बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ। और आज आपके लिए मैं रमज़ान में जो है अफ्तारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मैं आज आपके लिए मिल्क शेक की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक मैं आपके साथ आज मैं एक शेक बना रही हूँ। और शेक बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें मैंने सेब लिए हैं, केले हैं, खजूरें हैं, कंडेंस मिल्क है, व्हिपिंग क्रीम है और दूध मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और इसके अंदर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जमी हुई है। तो इसको मैंने सारी रात फ्रिज में रखा था और फिर सुबह मैंने इसको निकाल के नीचे रख दिया। तो अभी इसके अंदर ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर अभी भी ये बर्फ़ है। और न्यूट्रिशन से ये भरपूर शेक होगा और अफ्तारी के वक्त आपको बहुत ज़्यादा ये मज़ा देगा। बहुत मज़े का ये शेक बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको कंडेंस मिल्क नज़र आ रहा होगा, ये मैंने घर पर बनाया है और इसे मैंने फ्रीज़ किया हुआ है क्योंकि आइसक्रीम के लिए ज़रूरत पड़ती है। कोई भी डिज़र्ट बनाना हो तो उसके लिए कंडेंस मिल्क की ज़रूरत होती है, तो मैं बनाकर इकट्ठा रख लेती हूँ। तो अब मैंने ये बना लिया है रमज़ान के लिए। तो इसमें से मैंने तकरीबन आधा कप के करीब जो है मैंने कंडेंस मिल्क किया है और इसके अंदर अब मैं डेली जो हमारे घर पर दूध इस्तेमाल में आता है तो वो वाला दूध मैंने अब इसके अंदर शामिल किया है। और इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी सेब, और इसको चलाएंगे। अब इसके अंदर मैंने खजूरें डाल दी हैं। खजूरें तकरीबन मैंने 10 खजूरें ली थी। और आप ये पाकीज़ा खजूर जो है रमज़ानुल मुबारक के लिए आप ये खजूरें नहीं, ये खजूरें बहुत ही अच्छी होती हैं और हर साल हमारे घर में ये पाकीज़ा खजूरें आती हैं और बहुत ही फ्रेश ये खजूरें होती हैं। इनके अंदर कोई कीड़ा वगैरह नहीं होता, बिल्कुल साफ ये खजूरें होती हैं। तो इन खजूरों का रिजल्ट बहुत अच्छा है और बहुत ही प्यारी ये खजूरें देखें, नरम नरम सी ये खजूरें बहुत अच्छी हैं। और अब इसके अंदर मैं इसके अंदर अब डालूंगी दूध। पहले जो मैंने सेब का बनाया था वो मैंने गिलासों के अंदर निकाल लिया है। अब मैं बना रही हूँ खजूर का। ये खजूर का रेडी हो चुका है। अब ये खजूर का इसके अंदर डालेंगे। अब थोड़ा सा और दूध लेंगे और इसके अंदर आप डालेंगे केले। ये मेरे पास केले हैं, मैं केले इसके अंदर शामिल करूंगी। और फिर मैं केले का भी रेडी हो चुका है। अब ये इसके अंदर शामिल करेंगे। आप चाहें तो सारे इकट्ठे भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े थोड़े करके डाले। आप देखिए, नीचे सेब का है, फिर दरमियान में खजूर का है, फिर केले का। अब मैं बनाऊंगी अब व्हिप्ड क्रीम के साथ
ये 4 गिलास रेडी हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है और बहुत ही मज़े का। अब मैं आपको मिक्स किया हुआ सिखाती हूँ कैसे करेंगे। अब मैंने ये सारा मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद इसे हम ये देखिए गिलास के अंदर डालेंगे और इसके अंदर अब हम डालेंगे जो व्हिप्ड क्रीम के साथ मैंने बनाया है, व्हिप्ड और दूध को लेकर। अब इसके अंदर ये देखें अगली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है आपको ये आज का शेक मेरा पसंद आएगा जो मैंने बनाया है, और इसे ज़रूर आप रमज़ानुल मुबारक में बनाइए। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा देगा। बहुत ही मज़े का ये मिल्क शेक बनता है। और आप इसमें अगर व्हिप्ड क्रीम अगर आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो आप व्हिप्ड क्रीम बेशक इसमें इस्तेमाल ना करें, लेकिन व्हिप्ड क्रीम से ये होता है कि इसमें टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये माशाल्लाह देखें, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। शबान का चांद अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ चुका है और बस रमज़ान मुबारक भी आने वाला है। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को रमज़ान मुबारक में अच्छी सी इबादत करने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए, हमें सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह पाक अता फरमाए। आम दिनों में भी अल्लाह पाक अपनी याद से हमें महरूम ना रखे। अल्लाह पाक हमें अपने आगे सजदा करने की तौफीक अल्लाह पाक देता रहे और हमें सेहत और तंदुरुस्ती भी अल्लाह पाक अता फरमाए ताकि हम उसकी इबादत कर सकें। तो ये जो आपको मैंने रेसिपी दी है, तो इसे पीकर तो आपने अल्लाह पाक की इबादत करनी है। इससे आपको ताकत मिलेगी और 5 वक्त नमाज की पाबंदी ज़रूर कीजिए, कुरान पाक की तिलावत ज़रूर कीजिए। तो अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को अमाल सालिह करने की तौफीक अता फरमाए। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।